Hopefully you all are doing well. This is Kashi Vaishnav. You are watching my YouTube channel Academic Expert. Welcome करते हैं तमाम viewers को अपने चैनल के ऊपर। आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में फंक्शन इन देयर ग्राफ के चैप्टर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी यानी फंक्शन इन देयर ग्राफ की लास्ट क्लास में भी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सीखा था और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना सीखा था। आज भी हम बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना सीखेंगे। इस सवाल में और प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स गिवन थे या जो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद थे उन तमाम की वैल्यू पॉजिटिव थी, मींस x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। आज हम बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे और इसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज होंगी और ऑर्डर पेयर्स में यूज होने वाली x और y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या मौजूद है? कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। कह रहे हैं आपके पास इस पासिंग थ्रू द पॉइंट जो दो पॉइंट्स के दरमियान से गुजर रही है, यानी हमें स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट दिए हुए और हमें उन दो पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। आप क्या करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्या करते हैं? सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे आप सबसे पहले उनका डेटा बना लीजिए। हम क्या करते हैं? पहले पॉइंट को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को हम a का नेम देंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या मौजूद है जनाब? हमारे पास -5 कॉमा कितना दिया हुआ 4। सेकंड पॉइंट को हम b का नेम देंगे और इसमें लिखा हुआ है 8 कॉमा -2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं जनाब? पहले पॉइंट में भी x मौजूद है और y मौजूद है, सेकंड पॉइंट में x और y मौजूद है। इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए या फर्क करने के लिए हम करते क्या है? जो भी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें x को x1 कहा जाता है, y को y1, सेकंड में x को x2 और y को y2 कहा जाता है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और हमें इन 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना है। याद रखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाने की 4 कंडीशन है। जो कंडीशन दी जाएगी उसके मुताबिक हमें काम करना है। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ड्राइव करेंगे या बनाएंगे। किस तरीके से हम शो करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला जनाब? वी नो दैट 2 पॉइंट फार्मूला क्या? y minus y1 divided by x minus x1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स गिवन है उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो आप यूज करते हैं कौन सा फार्मूला? 2 पॉइंट फार्मूला। और 2 पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास? y minus y1 divided by x minus x1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे इनकी वैल्यूज को फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं। कैसे जनाब? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। फार्मूले के मुताबिक हमें पहले y चाहिए तो हमारे पास y की कोई वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद नहीं है जनाब, तो हम क्या करेंगे? y को अपने एज इट इज रखेंगे माइनस y1 कितना दिया हुआ जी? पहले पॉइंट में x1 होता है और y1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 डिवाइडेड बाय x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, आप x को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी हुई जनाब? पहले पॉइंट में x1 और y1 होता है तो x1 की वैल्यू -5 है हमारे पास। ये माइनस फार्मूले का अगर दो साइन एक साथ आ जाए मींस एक फार्मूले का और एक एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे? दो साइन के दरमियान में ब्रैकेट को यूज करेंगे या दो साइन
साइन जहां पर एक साथ आएंगी वहां पर हम ब्रैकेट को यूज करते हैं, तो -5 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। y2 कितना है जनाब हमारे पास -2, तो हम लिखेंगे y2 -2 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है हमारे पास 8, ये माइनस फॉर्मूले का होगा, x1 की वैल्यू कितनी है -5, जहां पर माइनस फॉर्मूले का और एक एलिमेंट का माइनस आ जाए तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी -5 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में साइंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, y -4 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या होगा जनाब प्लस, यहां दो साइन मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 5 इक्वल टू, यहां पर आपके पास -2 को और -4 को अभी हम सेम रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो आपके पास 8, ये माइनस माइनस क्या होगा जनाब प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, वेरिएबल का मतलब कोई भी x y z a b c लिखा हो और उसके साथ कोई नंबर 1 2 3 4 5 प्लस या माइनस हो रहा है, तो वो प्लस या माइनस हो नहीं सकते, आप उन्हें प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा रह दीजिएगा, यानी आपके पास ये y -4 सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय x + 5 ये भी सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा जनाब हमारे पास माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 6 का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 6 लिखेंगे, और 8 + 5 कितना होगा हमारे पास 13 होगा। अब देखिए जहां पर दो फ्रैक्शन हो और उनके मिड में साइन ऑफ इक्वालिटी आता हो और ये फ्रैक्शन मजीद ना हो सकती हो, लाइक 6 और 13 लिखा हुआ हमारे पास, 6 और 13 सेम टेबल में नहीं आते, सिंपलीफाई नहीं हो सकते, जहां दो फ्रैक्शन हो और इन दोनों के मिड में साइन ऑफ इक्वालिटी आता हो और ये फ्रैक्शन मजीद हल ना हो सकती हो, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपने, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है जनाब, तवज्जो रखना है सबने, किसको 13 को मल्टीप्लाई करेंगे y -4 से और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जनाब x + 5 से। देखिएगा जरा किस तरह से, अब हम क्या करेंगे 13 × y -4 इज इक्वल टू -6 × x + 5। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इन वैल्यूज को जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किस तरीके से 13 को y से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 13 माइनस प्लस क्या होगा जनाब माइनस, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 52 आता है। नेक्स्ट इज इक्वल्स माइनस प्लस माइनस, आप 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 5 का कितना होगा 30। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है, यानी हमने अपनी इक्वेशन में एक तरफ तमाम टर्म्स को लेकर आना है और एक तरफ 0 को लेकर आना है। और मैंने बताई थी बात आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल x और y और आपके पास वो वेरिएबल दोनों साइड पर मौजूद हो, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा हुआ, राइट हैंड साइड पे x लिखा हुआ, हम क्या करते हैं इन दोनों वेरिएबल में जो वेरिएबल पहले आता है, जैसे x और y में पहले x आता है, लाइक a और b में पहले a आता है, तो जो वेरिएबल पहले आता है उसे आपने प्रीफर करना है। प्रीफर करने का मतलब ये होता है कि आपने उस वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। अब देखिए हमारे पास एक तरफ y मौजूद है और एक तरफ x लिखा हुआ है, अब x और y में पहले कौन सा वेरिएबल आता है जनाब x आता है। अगर हमारा x पॉजिटिव होता तो हम क्या करते हैं, अपने x को अपनी जगह पर रहने देते हैं, यानी राइट हैंड साइड पर रहने देते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे भेजते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमने क्या किया, x को सेंड नहीं किया बल्कि y या लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर सेंड किया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जनाब 330y -52 =
-6x -30। हमने कहा अपने फर्स्ट वेरिएबल को यानी x और y में पहला x आता है, आपने इस वेरिएबल को पॉजिटिव रखना है। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसे मूव नहीं करते। अब देख लीजिए आपका x नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमारा x नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं क्या करता, लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे लाता और लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लेकर आता। लेकिन अब हमारा x नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को एज इट इज रहने देंगे, राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे भेजेंगे। किस तरीके से देखिए जनाब, आपके पास 13 -52 सेम रहेगा। ये 6x माइनस का है, अदर साइड जाकर प्लस होगा। ये 30 माइनस का है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर क्या होगा, प्लस का 30 और राइट हैंड साइड पर आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आप वेरिएबल्स को अरेंज करें इस तरीके से। पहले क्या लिखा हुआ है x, आपके पास आप लिखे 6x, फिर आप लिखे सेकंड वेरिएबल y, आप लिखे 13y। उसके बाद कांस्टेंट नंबर में -52 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 6x और 13y दो डिफरेंट वेरिएबल है, प्लस माइनस नहीं होंगे। 6x प्लस 13y सेम रहेगा। 52 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा 22। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है तो 22 के साथ माइनस की साइन आएगा और इक्वल टू 0। इट विल बी आवर आंसर। अच्छा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें बात और अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल में क्या पूछा हुआ देखते हैं जनाब। सवाल में कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। कह रहे विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, वही दो पॉइंट्स दिए हमें और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बताना है। और वही बात कि इसमें भी 2 पॉइंट्स है, लेकिन इन पॉइंट्स में जो वैल्यूज यूज हो रही हैं वो नेगेटिव भी और क्या है जनाब, पॉजिटिव भी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना डेटा बना लेंगे। डेटा में हमारे पास क्या क्या मौजूद है जी। हम जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा पहला पॉइंट होता है इसे हम a का नेम देंगे। पहले पॉइंट में लिखा होगा -5 +7। सेकंड पॉइंट में b में क्या लिखा हुआ जनाब 10 कितना लिखा हुआ है -9। और हमें अभी क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बताना है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट में डिफरेंशिएट करने के लिए पहले x को x1 और y को y1 कहते हैं, सेकंड में x को x2 और y को y2 कहते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और उनकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जनाब, 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला क्या है जनाब, वी नो दैट, हम फार्मूले को मेंशन करेंगे y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब हमें करना है क्या, जो वैल्यूज हमें गिवन है हम इनको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी x या y की वैल्यू मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने y को सेम रहने देंगे। माइनस y1 कितना है जनाब, हमारे पास 7। पहले पॉइंट में x1 और y1 होता है। सेकंड हमारे पास x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, x सवाल में सेम रहेगा। x1 की वैल्यू कितनी दी गई जी, -5। तो जहां पर दो साइन एक साथ है, एक माइनस फॉर्मूले का और एक एलिमेंट का, जहां दो माइनस एक साथ आएंगे तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए। इज इक्वल टू y2 - y1। अब y2 की वैल्यू कितनी जनाब हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कंडीशन y2 है जनाब हमारे पास कितना, -9। ये माइनस फॉर्मूले का होता है और y1 कितना है हमारे पास 7। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास x2 - x1। x2 कितना जनाब हमारे पास, x2 10 है, माइनस x1 की वैल्यू -5 है, तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक एलिमेंट का, तो आपके पास ये -5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में साइंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, y - 7 सेम रहेगा और x अपनी जगह पर सेम रहेगा। ये माइनस माइनस क्या होगा जनाब, प्लस होगा, तो आपके पास प्लस का 5 इक्वल टू -9 और -7 को भी सेम रखते हैं। साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं जनाब, 10 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, आपके पास प्लस का 5 आ जाएगा। अब एक वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स
अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो आपके पास ये y माइनस 7 सेम रहेगा और x प्लस 5 भी सेम रहेगा। माइनस माइनस क्या होगा जनाब, प्लस होगा। 9 माइनस 7 आंसर आएगा 16। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगा दीजिए। 10 प्लस 5 आंसर कितना आएगा 15। अब ये 16 और 15 ये सिंपलीफाई नहीं हो सकते और यहाँ पर y माइनस 7 और x प्लस 5 ये भी सिंपलीफाई नहीं हो सकते। हमने सीखा जहां दो फ्रैक्शन हो और उनके मिडिल में साइन ऑफ इक्वालिटी आ रहा हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तवज्जो रखना आप सबने। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 7 से और माइनस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जनाब, x प्लस 5 से। मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा जी हमारे पास, पहले तो 15 मल्टीप्लाई y माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 16 मल्टीप्लाई x प्लस 5। देखिए 15 को नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 15 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से, 15 को y से मल्टीप्लाई करें 15y माइनस प्लस क्या होगा जनाब हमारे पास माइनस, हम क्या करेंगे 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 105। नेक्स्ट स्टेप में 16 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस माइनस का 16x माइनस प्लस माइनस तो आपके पास 16 5 जनाब कितना होता है हमारे पास 80 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वही बात कि हमने अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आना है। एक तरफ तमाम टर्म्स लेकर आनी है और एक तरफ जीरो लेकर आना है। आपने करना क्या है, जो वेरिएबल पहले आता हो x और y में जो वेरिएबल पहले आता है उसे प्रीफर करते हैं, हम कोशिश करते हैं उस वेरिएबल को पॉजिटिव रखें। अगर हमारा 16 प्लस का होता सवाल में तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को या y को हम सेंड करते हैं x की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारा 16 x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव होता तो हम x को अपनी जगह से मूव नहीं करते बल्कि y को x की तरफ सेंड करते या लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेजते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है जनाब, हमारे पास जो हमारा x है ये नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, हम क्या करेंगे इस x को या राइट हैंड साइड की तमाम तरफ को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। दो तरीके होते हैं जनाब, एक में आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे या राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे भेजते हैं अपने x को देखते हुए। अगर x पॉजिटिव है तो अपनी जगह पर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली तमाम वैल्यूज राइट हैंड साइड पर आ जाएगी। अगर x नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से क्या मौजूद है 15y माइनस 105। अब ये 16x राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या होगा प्लस का 16x। ये 80 माइनस का है जनाब, राइट हैंड साइड पर आकर लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस का 80 होगा और राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचेगा जनाब 0। अगले स्टेप में वेरिएबल्स को अरेंज करते किस तरीके से, x और y में जो वेरिएबल पहले आता है उसे पहले लिख दीजिए। पहले क्या आता है जी x, पहले x लिखिए, फिर y लिखिए प्लस का 15y और फिर कांस्टेंट नंबर माइनस 105 और 80 इक्वल टू कितना 0। अब x और y आपस में प्लस नहीं होंगे, 16x प्लस 15y माइनस प्लस क्या होगा जनाब माइनस 105 में से 80 को माइनस करें तो आंसर आता है 25। प्लस का या माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस पर 25 इक्वल टू 0। सो इट विल बी आवर आंसर। होपफुली कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस क्या था, तवज्जो से देखिएगा सब। अब हमारे पास फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अभी हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बताना, अभी हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है और 2 पॉइंट फार्मूले की वजह से बनानी है। फर्क क्या था, तवज्जो से देखिएगा जनाब, सब समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 पॉइंट्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट्स गिवन है, उसकी मदद से हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम डेटा बना लेते हैं जनाब। पहले पॉइंट को हम a का नेम देंगे, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है -3, -3। सेकंड पॉइंट को b का नेम देंगे -10,
-6 और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब जरा तवज्जो रखिए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी x और y में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव थी और एक वैल्यू पॉजिटिव थी। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें x1 और y1 होता है, सेकंड पॉइंट को x2 और क्या कहते हैं जनाब y2, यानी इसमें हमारे पास x1 भी पॉजिटिव नेगेटिव है, y1 भी नेगेटिव, x2 भी नेगेटिव और y2 भी नेगेटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स गिवन है और उसकी मदद से हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट गिवन है उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। और वो क्या होता है जनाब, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पॉइंट्स की वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास y की कोई वैल्यू गिवन नहीं, हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। y की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो y सेम रहेगा, माइनस y1 कितना है जनाब हमारे पास -2। ये माइनस फॉर्मूले का होता है, अगर एलिमेंट के साथ भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस का 8 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x की कोई वैल्यू नहीं, x सेम रहेगा, ये माइनस फॉर्मूले का होता है। x1 की वैल्यू कितनी दी हुई जनाब -3, जहां दो साइन एक साथ आ जाए ये बात के ब्रैकेट यूज करना, इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो y2 कितना जनाब हमारे पास, y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, y2 हमारे पास माइनस का 6 है और y1 कितना है जनाब हमारे पास माइनस का 8। ये माइनस फॉर्मूले का है और एलिमेंट के साथ भी माइनस है तो मैंने इसलिए ब्रैकेट यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना जनाब हमारे पास, x2 है -10, ये माइनस फॉर्मूले का होता है। x1 की वैल्यू -3 है, जहां दो साइन एक साथ आ जाए वहां ब्रैकेट यूज कर लीजिए। होपफुली कि मैंने जो वैल्यूज को पुट किया है आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करते हैं इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगले स्टेप में साइंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस माइनस क्या होगा जनाब आपके पास प्लस होगा, तो आपके पास आंसर आएगा y प्लस 8 डिवाइडेड बाय x सेम रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा जनाब प्लस, प्लस का 3 इक्वल टू ये माइनस का 6 सेम रहेगा, ये साइन किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस माइनस क्या होगा जनाब प्लस, प्लस का 8 आएगा डिवाइडेड बाय -10 सेम रहेगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3। ये जो दो साइन है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप y प्लस 8 जनाब सेम रहेगा आपके पास, x प्लस 3 ये भी सेम रहेगा क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। अब 6 माइनस 8 या 8 माइनस 6 आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7, 10 में से 3 को माइनस करें कितना आएगा 7, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जब दो फ्रैक्शन हो और वो मजीद सिंपलीफाई ना हो सकती हो तो इसे हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, आप लोगों ने ये एरो नहीं बनाने, कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं एरोस लगा रहा हूं। आपने क्या करना है, -7 को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 8 से, तो -7 y प्लस 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कितना होगा x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इन नंबर्स को ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से देखिएगा, हम -7 को y से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस पहले तो माइनस आ गया, 7 को y से मल्टीप्लाई करें 7 पर, फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जनाब 7 से, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 56। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 को x से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें जनाब 3 2 कितना होगा हमारे पास 6। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तवज्जो रखिएगा, हमने क्या कहा कि हम
एक तरफ 0 लेकर आएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड, और जो वेरिएबल पहले आता हो, यानी x और y में जो वेरिएबल पहले आता हो, तो x और y में पहले x आता है। हम अपने सवाल में देख लेंगे हमारा x पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो हम x को मूव नहीं करते, चाहे वो x लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है या राइट हैंड साइड पे, तो हम अपने x को अपनी जगह पर रहने देंगे। तो हमारे पास अभी जो x है वो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, तो हमारा x पॉजिटिव है, हम x को मूव नहीं करते। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अपने x को मूव किया था, अगर आप लोग नोट करें, यहां हमने x को मूव क्यों किया? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हमने अपने x को मूव किया, अदर साइड स्टैंड किया, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट वेरिएबल को पॉजिटिव रखना होता है। अब यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट वेरिएबल x, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम इस x को मूव नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, y की या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेजेंगे। आई होप सो दैट कि आपकी बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है हमने, 2x + 6 यानी राइट हैंड साइड की वैल्यूज अपनी जगह पर रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेज दें। ये 7 पर माइनस कर, अदर साइड जाकर प्लस हो जाएगा। ये 56 माइनस कर, अदर साइड जाकर प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, 0। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि 0 एक ही तरफ आए, 0 लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ सकता है और 0 राइट हैंड साइड पर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं। पहले क्या आएगा, x यानी 2x, फिर आएगा y यानी 7y, और फिर कांस्टेंट नंबर प्लस का 6 और प्लस का 56, और ये सब बराबर किसके करने जी, 0 के। नेक्स्ट स्टेप में 0 इज इक्वल टू 2x + 7y, 56 + 6, आंसर आएगा हमारे पास 62। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस क्या आता है, 0 इज इक्वल टू 2x + 7y + 62, और 2x + 7y + 62 = 0। इट विल बी आवर आंसर। होपफुली कि आज हमने जो आपको समझाया, जो वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया है, होपफुली ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी या पसंद आई तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह।